हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली, जो मुझे मैसेज मिला था आप सभी के लिए, आपके पूर्वजों का मैसेज है ये। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पीस से कनेक्ट उससे करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा जितनी भी पॉजिटिविटी मिलती है, मैं पूरा दिल से, शिद्दत से, यूनिवर्स से आप सभी के लिए प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हो मैं भी वहीं जा रही हूँ। ओके, हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं, क्योंकि हम सब स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रहे हैं। ओके, तो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे अपनी अपनी सिचुएशन से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड जिससे भी पर्सनल रीडिंग लेना है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई होकर आपके एंजल्स, ईश्वर, परमात्मा आपको किसी भी रूप में, कहीं ना कहीं से वो आपको जरूर दें। ओके, तो ये जो मैसेज है आपके पूर्वजों का मैसेज है यहाँ पर। जो मुझे यहाँ पर यही मिला था कि आपके पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है, आपके पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके पूर्वज की जो प्लानिंग चल रही थी आपके लिए, कि आप अभी तक, जैसे कहते हैं ना कि नाच नचा रहा है, कोई आपको अपने इशारों पर नचा रहा था, कोई आपको कठपुतली, जैसे कहते हैं ना कि कठपुतली की तरह यहाँ पर आप काम कर रहे थे, कि कहते हैं ना कि कर तो आप रहे हो। ओके, जैसे यहाँ पर कर तो और ये नेगेटिव वे में है, अगर पॉजिटिव वे में यहाँ पर मत लेना इस चीज को। जैसे कठपुतली यहाँ पर, कि आप किसी के इशारों पर काम कर रहे हो। ओके, या जैसे इसके पीछे कोई और है, कोई और रीजन है, कोई और कारण है यहाँ पर। ओके, जो आपके पितृ यहाँ पर जानते हैं, लेकिन आपके पितरों ने एक योजनाओं के तहत, जैसे आपको किसी से आजादी दिलाई है। ओके, किसी किसी ऐसे उससे चुंगल से आपको यहाँ पर बाहर निकाला, जिसे कहते हैं ना कि ये बहुत नेगेटिव वाइब्स में यहाँ पर देख रही हूँ, कोई नेगेटिविटी में आप यहाँ पर थे, किसी ऐसे उसमें थे, चक्र में थे, जो आपको कहीं ना कहीं, जैसे या तो आपके पितरों की भी ब्लेसिंग्स हो सकती है, या आपके ईश्वर परमात्मा की ब्लेसिंग, जैसे कोई ऐसी नेगेटिविटी, कोई ऐसा चक्र जो आपको आपकी खुशियों से दूर जाने के लिए, जैसे कहते हैं कि मजबूर करता रहता था। ओके, जैसे आप चाह कर भी कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। आपको ऐसा लगता था कि ये तो मैं कर नहीं रहा हूँ, ये तो मैं चाहता नहीं हूँ, फिर भी मेरे साथ यहाँ पर ये क्यों हो रहा है। ओके, जैसे आपका दिल और आत्मा तो कुछ और बोल रही है कि आपको कुछ और करना है, लेकिन आप कुछ कर कुछ और ही रहे हो यहाँ पर। ओके, जैसे कहते हैं ना कि कठपुतली, अब कठपुतली के जब वो नाचते हैं, तो आप देखते हो ना, ऊपर से उनको कौन हैंडल यहाँ पर करता है। तो आपको अभी तक कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैंडल कर रही थी, जो आपको, आपकी सोल, आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपकी ब्लेसिंग्स, वो उनसे बहुत आपको दूर लेकर जा रही थी। आपको मतलब एक बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ा ब्लॉकेज आपकी जर्नी में यहाँ पर लगा हुआ था। अब आपके पितृ आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, जिसने भी आपको यहाँ पर अपने चुंगल में, या अपनी आपको कहते हैं ना कि कठपुतली की तरह यहाँ पर कोई नाच नचा रहा था, जिससे आप उनके अधिकार में थे, आपका दिमाग उनके वश में था, वो जो बोलते थे आप फॉलो करते थे, आपका कोई अधिकार यहाँ पर नहीं था। अब आपके पितरों ने, जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि किसी की हुकूमत, किसी सत्ता को यहाँ पर खत्म करा है। अब यहाँ पर क्या हो, आप खुद यहाँ पर राजा हो, आप अपना सेल्फ यहाँ पर रह सकते हो, अपनी खुशियों को आप जी सकते हो, बिंदास होकर स्वतंत्र हो, आप आजाद हो, अपने जीवन के निर्णय, डिसीजन आप यहाँ पर ले सकते हो। ओके, जैसे कहते हैं ना कि अब आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो, अब आप सेल्फ हो। आप खुद को, कहते हैं कि खुद को यहाँ पर अपने आप को समझने का, जानने का आपको फिर से एक मौका मिला है, एक अवसर यहाँ पर मिला है, जो आप कहते हैं कि
बरसों बाद हमें ऐसा लगता है कि हम घर आए हैं, बरसों बाद हम खुद से कनेक्ट हुए, बरसों बाद हम जी रहे हैं। तो आपके पितृ यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आपको वाकई में वो पीस, वो शांति, वो सुखद अनुभव आपको फील होगा, जो आज तक अभी तक आपको फील नहीं हुआ है। कहते हैं ना कि हम जब किसी चीज से आजाद होते हैं तो उसकी खुशी कैसी होती है, वो किसी से शायद शेयर भी ना कर सको, लेकिन वो अंदर ही अंदर फील जरूर होती है। तो आपको किसी से आजादी यहाँ पर आपके पितरों ने यहाँ पर दिलाई है। अब आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो, अब आप स्वतंत्र हो। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत चीजें आपके पितर अब आपको ब्लेसिंग्स के तौर पर यहाँ पर देना चाहते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी पंडित से अपने हाथ वगैरह भी बहुत ज्यादा दिखाते हो, एस्ट्रोलॉजर के पास आप यहाँ पर जाते हो। तो आपके पूर्वज यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, अगर किसी से भी आप कुछ ऐसा तो मत करवाया करो। ओके, क्योंकि आप जो क्रिएट कर रहे हो, आप जो बना रहे हो, वो एक बहुत डिफरेंट है, वो बहुत अलग है। ओके, तो आपके पूर्वज यहाँ आपको बताना चाहते हैं। एंड मैं यहाँ पर कार्ड से देखना स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब आपके लिए बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आप अपनी खुशी को जी नहीं रहे थे, अपनी खुशी से कुछ कर नहीं रहे थे। ओके, लेकिन अब आप जियोगे, जैसे आपकी खुशियां आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। कुछ अभी तक आपने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कुछ कार्य यहाँ पर नहीं करा, तो आपके पूर्वज बहुत जल्दी आपसे कुछ बड़ा कार्य करवाने वाले हैं। ओके, ये मैसेज मुझे मिल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जितने भी घमंडी लोग आपसे टकराएंगे ना, वाकई आपने उन सबके सर को नीचा कर दिया है। ओके, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। यस, मून। पहली बात, मुझे यहाँ पर नंबर नजर आ रहा है। ओके, मून की एनर्जी, इमोशंस है यहाँ पर। तो आपके पूर्वज यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आप किसी के हाथ की कठपुतली यहाँ पर नहीं हो। ओके, कहते ना कि अगर हम, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी के अंडर में यहाँ पर जॉब कर रहे थे, या आप कहते ना कि इमोशंस, हमारे इमोशंस ये रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है। रिलेशन से रिलेटेड यहाँ पर कि मतलब आप इमोशनली जैसे कहते हैं ना कि जब हमें रिश्तों की फिक्र होती है, जब हम रिश्ता काफी अच्छे से चलाना चाहते हैं। ओके, रिश्तों को हम जैसे कहते हैं ना कि जो चीज हमें चाहिए, रिश्तों में जो प्रेम चाहिए, वो हम दूसरों को भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर उस चीज का फायदा उठाया यहाँ पर जाता है। ओके, आपके इमोशंस का, आपके प्रेम का यहाँ पर बहुत फायदा उठाया गया है। आपके पूर्वज यहाँ पर जानते हैं कि आपने अपने आपको कितना समर्पण यहाँ पर करा है, हर चीज के लिए आपने समर्पित यहाँ पर करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर समर्पण की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप ये जानते हो, ये समझते हो कि अगर हम किसी को खुशी देंगे तो पलट कर हमारी की तरफ यहाँ पर ये जरूर आएंगे। ओके, क्योंकि आप अंदर से बहुत इमोशनल हो, बहुत भावुक हो, बहुत प्योर हो, और बहुत स्पिरिचुअल भी हो। ओके, तो यहाँ पर आपके पूर्वज आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। पहले आप, सच बताओ ना, कि पहले आप ये सोचते थे, ये मानते थे कि आप अगर आप किसी को यहाँ पर प्रेम दोगे तो बदले में यहाँ पर आपको प्रेम मिलेगा। ओके, ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि हम दूसरों के, जब तक हमारे भीतर जो चीज नहीं होती है तब तक वो हमें दूसरों से भी नहीं मिलती है। लेकिन आप अपनी जगह, आपके पूर्वज यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी जगह सही थे। ओके, क्योंकि आपके पास जो चीजें नहीं थी वो आप दूसरों को यहाँ पर दे रहे थे, और इस इंटेंशन से दे रहे थे कि वो पलटकर आपकी तरफ यहाँ पर जरूर आएगा। ओके, क्योंकि और ये कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, ये एक ऐसा सत्य है ना कि जो दोगे वही आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत अच्छी तरह से आप वाकिफ थे, लेकिन ऐसा कर क्यों रहे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उस चीज की बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की, ओके, जैसे प्रेम की, सच्चे प्रेम की,
इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत थी आपको यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंदर से खाली थे, अंदर से टूटे हुए थे, अंदर से बिखरे हुए थे। ओके, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हमें कोई हमें बहुत प्यारा है, ओके, कोई हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, तो हम उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इमोशंस आपकी कमजोरी यहाँ पर रहे हैं, आप इमोशनली वीक रहे हो, आपका चंद्रमा यहाँ पर कमजोर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब कहते हैं ना कि कोई चीज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती तो वो हमारे ब्लॉकेज का काम करने लगती। लेकिन हम जब किसी को जरूरत से ज्यादा प्रेम करने लगता है, फिर वो हमें अपने इशारों पर नचाने लगता है। ओके, लेकिन यहाँ पर अब आप, आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि अब आप इमोशनली हील हो। अब आपको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, किसी को यहाँ पर कहते हैं ना कि अटेंशन देने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, किसी को भी आपको यहाँ पर, आप किसी के हाथ की कठपुतली यहाँ पर नहीं हो। अब आप यहाँ पर कहते हैं कि जितना ज्यादा आप खुद को हील करोगे, खुद को प्रेम करोगे, वो चीजें आपको पलट कर यहाँ पर मिलेंगी। जैसे यहाँ पर पासा पलट गया, आपके पूर्वज यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर किसी के लिए भी ज्यादा सोच विचार करने की, या किसी को प्रेम देने की, या किसी के पीछे भागने की, ये रिश्ता ना बिगड़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, किसी के पीछे मत भागो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप जो सोच कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपके पूर्वज यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हर चीज बदल रही है। ओके, हर चीज यहाँ पर बदल रही है। अब आपको यहाँ पर इमोशनली, ओके, जितना भी इमोशनली आपको कहते ना कि एक दिल में दर्द था, मन में दर्द था, वो सब यहाँ पर रिलीज हो चुका है। आपके पूर्वज यहाँ पर बताना चाहते हैं आपका दिल भारी था, आपको रोना बहुत आता होगा, बहुत ऐसी एनर्जीज तो आपको ब्लॉक कर रही थी, वो सब रिलीज हो चुकी है। फाइनली आप इमोशनली हील हो चुके हो। इसीलिए अब आपको किसी के इमोशंस, किसी की सपोर्ट की, किसी के प्रेम की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप यहाँ पर सेल्फ हो, सेल्फ करो। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, जितना ज्यादा हम यहाँ पर कहते हैं ना कि अपनी अपनी हर चीज को चाहने लगते हैं, उतना ज्यादा हमें मिलने लगता है। अगर पास्ट में यहाँ पर कहूं तो चाहत जैसे कि होती है ना, कि चाहत क्या है, चाहत क्या होती है कि कोई चीज हमने चाही और वो तुरंत मिल गई, उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कोई ब्लॉकेज यहाँ पर नहीं है, तो समझो यहाँ पर मतलब यहाँ पर हर चीज सही आपकी यहाँ पर जा रही है। ओके, लेकिन जब हम इमोशनली बहुत भारीपन फील करते हैं, इमोशनली हम हील नहीं होते हैं, किसी चीज को हम लेट गो नहीं कर पाते, तो वहां हमारी हर चीज ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है। ओके, तो यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स, जैसे ही आपने अपने कहते हैं ना कि सबके पीछे भागना बंद कर दिया, सबके अंदर प्रेम ढूंढना यहाँ पर बंद कर दिया है। ओके, यही कहते हैं ना कि कुछ चीजों का रुक जाना ही बेहतर होता है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि नहीं यार, मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूं, या ये बंदा अच्छा है, या इससे मुझे सच्चाई मिलेगी, इससे मुझे सच्चा प्रेम यहाँ पर मिलेगा, लेकिन वो आपको नहीं मिला तो एंड आपको खुद से यहाँ पर मिला है। और जब यहाँ इमोशनली हील हो चुके हो तो आपके लिए बहुत कुछ, यूनिवर्स आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए एक कोई एक भी नहीं, एक बहुत कुछ आ रहा है आपके लिए। आपके पूर्वज आपके लिए जो प्लानिंग आपके लिए कर रहे हैं, वो प्लानिंग आपको बहुत जल्दी सुनने के लिए मिल जाएगी, या उस जर्नी पर आप यहाँ पर जा भी सकते हो। 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, बहुत सारी गुड न्यूज है ना, आपको अच्छी अच्छी न्यूज आपको चारों तरफ से मिलेगी, खुद के आपके करियर के बारे में अच्छी चीजें आपको सुनने के लिए यहाँ पर मिलेगी, आपके काम में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। ओके, आपका जीवन पहले की तरह रोना धोना या दुखी रहना, परेशान नहीं है। आपका जीवन बहुत सारे उसमें यहाँ पर कहते हैं ना कि एक चेंज लेकर आ रहा है, बहुत सारी चीजों में आपका चेंज लेकर आ रहा है, जहां पर आपको ये लगेगा कि यस, आप खुद सेल्फ डिपेंड हो। ओके, अब आप किसी के मन को खुश करने में आप यहाँ पर नहीं लगे हुए हो।
ओके, आपके लाइफ में एक लाइट आ रहा है, एक प्रकाश आ रहा है, आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, आप खुश रहेगा। ओके, यहाँ पर आप मैं देख रही हूँ आपको बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज, सक्सेस, सफलता आपको मिलने वाली है। 2 ऑफ वैंड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कैरियर से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, या इमोशनली आप यहाँ पर कुछ चेंज यहाँ पर चाह रहे हो। तो आपके कैरियर से रिलेटेड आपके पूर्वज आपको कुछ यहाँ पर देना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज, कोई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ओके, जिसे आप यहाँ पर ले भी रहे हो। आप किसी के हाथ की कठपुतली यहाँ पर नहीं हो। ओके, आपके पूर्वज यहाँ बता रहे कि अब वो डिसीजन लोगे, वो कार्य करोगे, वो कार्य उद्देश्य आप करोगे जो आपको आपकी कॉन्फिडेंस को बताता है, आपकी जर्नी को बताता है। ओके, जो आपके हुनर को यहाँ पर बताता है, आपकी क्रिएटिविटी को बताता है। आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो, क्योंकि वो वक्त गया जब आप दुखी थे, परेशान थे यहाँ पर। अब आप यहाँ पर कहते हैं ना कि एक टाइम पर आपकी लो एनर्जी रहती थी, लेकिन इतना ही मैं इसमें यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी देख रही हूँ, जैसे कोई विक्ट्री, कोई सक्सेस, सफलता आपको मिल रही है यहाँ पर। और उस चीज को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस चीज को लेकर बहुत आगे के बारे में आप सोच रहे हो, आगे के लिए प्लानिंग यहाँ पर आपको करने के लिए भी बोला जा रहा है कि अब आपको आगे की प्लानिंग करना है, आगे के बारे में यहाँ पर सोचना है, क्योंकि बहुत कुछ चेंज आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ऊंचाइयों को भी आप यहाँ पर छूना है। आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो। कठपुतली देखो वो इंसान होता है जो कमजोर होता है। ओके, कि भाई ये करना पड़ेगा आपको। ओके, तभी आप यहाँ पर आपके लिए सारी चीजें सही होंगी। कहते हैं ना कि दुखी इंसान, परेशान इंसान हर तरफ भागता है, हर तरफ से उसे निराशा यहाँ पर मिलती है। तो आपके पूर्वज यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अब आप दुखी भी नहीं रहोगे। अब आपके अंदर ऊर्जा भी चेंज हो रही है, आपकी लो एनर्जी नहीं है, आप कॉन्फिडेंस में आ रहे हो। और सबसे बड़ी, आपको एक टाइम पर एक बहुत चीजें आपको सुनने के लिए मिलती थी कि नहीं, कुछ भी बेटर नहीं है, कुछ भी अच्छा यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब आपको बहुत कुछ चेंज सुनने के लिए यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, ये गुड न्यूज भी आ रही है, आपके करियर में भी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर आप कुछ यहाँ पर अचीव कर रहे हो। बहुत कुछ चेंजेस अब आपको सुनने के लिए मिलेगा यहाँ पर। इमोशनली आप सेटिस्फेक्शन आपको रहेगा, इमोशनली आप काफी फील अच्छा, सुखद अच्छा आप यहाँ पर महसूस करोगे। ओके, एंड यहाँ पर चंद्रमा, मन अगर हम मन को अगर किसी चीज में हम लगाते हैं, मन हमारा साथ देता है। ओके, मन से हम प्रसन्न होते हैं, तो बहुत कुछ जीवन में बदलाव और पॉजिटिविटी हमारे लिए, हमारी तरफ आने लगती है, जो कि बहुत तेजी से आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि अब आप यहाँ पर काफी स्ट्रांग हो। ओके, आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, बहुत चेंज आ रहा है, इसलिए आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है। तो आपके पूर्वज यहाँ आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी कैपेसिटी बहुत है, आप हर चीज को जो चाहते हो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, चीजें के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत कुछ चीजें आपको सोचने समझने की जरूरत है। आपके लिए चीजें बहुत अलग तरीके से यहाँ पर आ भी रही हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि अब आप काफी बैलेंस ऊर्जा में यहाँ पर जा रहे हो, बैलेंस हो आप यहाँ पर, इमोशनली बहुत बैलेंस हो। पास्ट में आप नहीं थे, एंड आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी नॉलेज, सब कुछ आप बैलेंस में आप यहाँ पर कैरी करते हो, मुझे आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। अब आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो, अब आप इमोशनली हील हो। ओके, एंड आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, और अपने बल पर, अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी काबिलियत के साथ आप यहाँ पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हो। ओके, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पूर्वज यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि आपको स्वतंत्र, अभी तक आपको स्वतंत्रता नहीं थी। अगर मैंने जो बोला ना, अब आप स्वतंत्र हो। अब आपके लिए, जैसे कहते हैं कि आपको एक टाइम पर खुद के लिए टाइम नहीं निकल पाता था, आप बहुत ज्यादा या तो दुखी रहते थे या बहुत ज्यादा बिजी रहते थे। अब आपके पास टाइम है, आपके पास सब कुछ यहाँ पर होगा। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी
आप अपनी ब्यूटी के ऊपर भी यहाँ पर काम करोगे। ओके, आप अपनी अगर आपके चेहरे पर निराशा थी तो अब आपके चेहरे पर भी एक खुशी देखूंगी, हैप्पीनेस में यहाँ पर आपके चेहरे पर देखूंगी। और आपका एनिमल्स और बर्ड के साथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंजेस और बदलाव यहाँ पर आपके लिए लेकर आएगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका ये जो चेंजेस आ रहा है, ये परिवर्तन जो आ रहा है, ये आपके लिए, ये सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी हर चीज में यहाँ पर आ रहा है, चाहे वो आपकी लाइफ स्टाइल हो, चाहे आपका मनी हो, चाहे आपका स्वतंत्र विचार क्यों ना हो कि आप किसके साथ टाइम स्पेंड यहाँ पर करना चाहते हो। आपके लिए कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर आपको रिलीज करना है, और हर वो चीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है जो आपको चाहिए। आपको किस बात की यहाँ पर जरूरत है, आप क्या चाह रहे हो। ओके, आप चाह रहे हो आप अच्छी लाइफ स्टाइल यहाँ पर जियो तो जियोगे। आप चाहोगे कि अबंडेंस आपको चाहिए तो अबंडेंस भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके, एंड यहाँ पर आपका जीवन जैसे जिस तरीके से आप जीना चाहते हो उस तरीके से आप जी पाओगे। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपके पूर्वज यहाँ आपको बताना चाहते हैं। अब आप किसी के हाथ की कठपुतली बिल्कुल भी नहीं हो। ओके, पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत नर्वस रहते थे, उदास रहते थे, लेकिन अब आप उतने ही खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। द स्टार, ओके, आप एक स्टार, आपके पूर्वज, अब आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो। ओके, आप अपना अधिकार दिखा रहे हो और आप अभी तक वो कार्य आप कर रहे थे जो आपसे करवाया जा रहा था, लेकिन अब वो कार्य करोगे जो आप करना चाहते हो, जिसमें आपकी हैप्पीनेस है, जिसमें आपकी खुशी है, स्टार की ऊर्जा है। क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर बहुत ज्यादा फोकस करते हो। आपने अपने आप को बहुत हील करा है। ओके, आपकी हर चीज बहुत ज्यादा हील मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, चाहे वो आपके चक्रास हो, चाहे आपके कर्मा हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपने जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर यहाँ पर फोकस करा है या ध्यान दिया है। ओके, द स्टार, और इसी वजह से आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो, बल्कि आप यहाँ पर इतने कि कोई किसी के आपको हेल्प की भी जरूरत नहीं है। ओके, कि या मुझे ये हेल्प करेगा तो ही मुझे सक्सेस मिलेगी, या ये मुझे बोलेगा या चाहेगा या आगे की तरफ ले जाएगा तो ही मैं वो सक्सेस अचीव कर सकता हूँ, या रिलेशन में मुझे वो हैप्पीनेस मिलेगी या प्रेम देगा तो ही मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अपने आप को एक स्टार की तरह यहाँ पर इतना शाइन करा, इतना चमकाया है, आप एक हीरे की तरह यहाँ पर चमक रहे हो। और ये चमक आपकी हर चीज को अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो अच्छा रिलेशन हो, अच्छा करियर हो, अच्छी लाइफ हो, अबंडेंस हो। एंड स्टार, आप एक स्टार की तरह हो, आप अलग से शाइन कर रहे हो, अलग से दिख रहे हो, अलग से यहाँ पर चमक रहे हो। ओके, और इसकी वजह से आपको अब किसी की भी जरूरत नहीं कि नहीं मुझे उससे, ये सारी चीजें आपको नचाती थी पहले कि नहीं ये ज्यादा जरूरी, लेकिन अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए आया है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, 10 ऑफ वैंड्स। अब फाइनली, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अब बहुत कुछ अपने आप को ये देखोगे कि यस, आपके लिए बहुत कुछ चीजें आ रही हैं आपकी तरफ। ओके, वैंड्स की एनर्जी है तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लकड़ियों से रिलेटेड अगर आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका लकड़ियों से बना हुआ हाउस है, एंड उस हाउस को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो। आप अपने घर को बहुत सुंदर देखना चाहते हो, आप अपने घर के लिए बहुत कुछ यहाँ पर करना चाहते हो। ओके, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका एक बहुत बड़ा ड्रीम है, आपका कोई बहुत बड़ा सपना है कि आपका खुद का घर हो और बहुत स्वर्ग जैसा हो, हर चीज उसमें अवेलेबल हो। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको वो चीजें मिलने वाली, आपका कोई सपना भी यहाँ पर पूरा
होने वाला है। आप किसी के हाथ की कठपुतली यहाँ पर नहीं हो कि आप अपने ड्रीम के लिए, अपने सपनों के लिए किसी के पीछे भागोगे, नहीं। आप में वो शक्ति है, वो पावर है कि जो चाह रहे हो वो आप खुद यहाँ पर अचीव कर सकते हो। ओके, यस, वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो डेफिनेटली मुझे आपने जितना पेशेंस रखा, जितना आपने मेहनत करी, हार्ड वर्क करा, ओके, चीजों को यहाँ पर कार्य करने में, उसका फल आपको यहाँ पर अब मिलने वाला है। ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत सुंदर भी दिखोगे, आपकी हर चीज में निखार होगा, चमक होगी। ओके, हैप्पी प्रॉपर्टी, यस, आई एम इनफ, यस। अब आप देखोगे, एक टाइम पर आप खाली थे, लेकिन अब आप खुद में ये फील करोगे, महसूस करोगे कि यस, आपके लिए बहुत चीजें पूर्ण मात्रा में आ रही है, जो आपको खुशी दे रही है, हैप्पीनेस यहाँ पर दे रही है, आपको आनंदित कर रही है। ओके, जिसकी वजह से आपके फेस पर एक पहले उदासीनता रहती थी, नर्वसनेस रहती थी, अंदर से बहुत ज्यादा दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, आपके इमोशंस रिलीज नहीं कर पा रहे थे, लेट गो नहीं कर पा रहे थे। आज आप देखोगे कि आपके पास हर, मतलब आप देखोगे कि आपके पास हर चीज आपको मिलेगी, आपकी हर दिली तमन्ना यहाँ पर होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, यहाँ आप मतलब यहाँ पर रूठे हुए हो, ओके, निराश हो, खुद से निराश हो, जैसे खुद को आपने छोड़ दिया था, लेकिन वापस से शायद आपने खुद से प्रेम करना स्टार्ट यहाँ पर कर दिया। और आपके पूर्वज यहाँ आपको बता रहे हैं कि जितना ज्यादा अपनी केयर करोगे, खुद से प्रेम यहाँ पर करोगे, उतना ही आप आपको यहाँ पर किसी की भी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना ज्यादा खुद के लिए हंसोगे, जितना ज्यादा खुद को अच्छा फील कराओगे, वही आपके लिए आगे के लिए काम आएगा। यस, आपके लिए बहुत चीजें जा रही हैं, स्पीड से आपकी तरफ से यहाँ पर जा रही हैं। जिसे जो जा रहा है उसे जाने दो। ओके, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। आपको सूखी पत्तियां आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी, या सूखी पत्तियों के इर्द गिर्द से आप बहुत ज्यादा गुजरोगे, या येलो लीव्स आपको बहुत ज्यादा आपके इर्द गिर्द आपको नजर आएंगी। ओके, आपके पास कोई पिल्लो भी हो सकता है, आपका कोई पिल्लो भी फेवरेट है, आप अपना पिल्लो शायद किसी को देते नहीं हो। ओके, और रात को सोते समय थोड़ा सा अपने लिए अच्छी अच्छी अफर्मेशन थोड़ा सा दिया करो, रात को थोड़ा सा अपने खुद के लिए समय यहाँ पर निकाला करो। ओके, मून विशेष, ओके, यस, मून की ही एनर्जी थी। जब हम कहते हैं ना कि किसी के हाथ की कठपुतली कब बनते हैं, कि जब हम अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपने ड्रीम दूसरों से हम चाहते हैं कि नहीं, ये मेरी लाइफ में आएगा, या ये मुझे खुलकर प्रेम करेगा, तभी मेरे जीवन में खुशियां आएंगी। कि हर चीज दूसरों से, यहाँ पर आप सोच रहे हो कि हर चीज मुझे दूसरों से मिलेगी तभी मैं खुश रहूंगा या रहूंगी, लेकिन यहाँ पर जब हम खुद को खुश करने में लग जाते हैं, ओके, दूसरा जो थर्ड पार्टी होती है आपके आपकी सोल के बीच में, उसे आप कट करते हो, तब वहां से पिक्चर आपकी शुरू होती है, आपकी सेल्फ लव की शुरू होती है। आपकी जो नर्वसनेस है, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, जो भी आपकी वीकनेस है, उसे सब आप अंदर से खत्म करते हो, और फाइनली जैसे आपको एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, तो आपके पूर्वज यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि अब आप यहाँ पर कहते हैं ना कि जब हम ऐसी चेंजेस की तरफ यहाँ पर जाते हैं कि हमें बहुत एप्रिसिएशन मिलता है, हमें बहुत शाबाशियाँ मिलती है, लोग हमारी तरह यहाँ पर बनना चाहते हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपकी कोई विक्ट्री, आपकी कोई सक्सेस, आपकी कोई सफलता आपको यहाँ पर बहुत जल्द मिल रही है, या मिलने वाली है, या मिल चुकी है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर अपने आप पर भी प्राउड फील करोगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप सच में, अगर आपने अपने आप को जितना जाना उतना कम है, मैं यहाँ पर बोलूँ, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको आगे की तरफ लेकर जाएगा। आपको
किसी के हाथ की कठपुतली यहाँ पर नहीं बनना कि कोई कैसे नचाएगा या सिर्फ आप यही काम करोगे या यही करोगे, नहीं। जितना ज्यादा आप अपने दिल की सुनोगे, अपने मन की सुनोगे, जितना ज्यादा खुद को खुश रखोगे, जितना ज्यादा आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे, उतना ही आप यहाँ पर हर चीज को गलत साबित भी कर दोगे। ओके, एंड मैं यहाँ पर दूसरे कार्ड से लेती हूँ, चक्रा से मैं देखूंगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर ओके, अब आपके लिए आपके पूर्वज, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए आपकी मुझे अपनी इंट्यूशन या अपनी अंतरात्मा को आप फॉलो नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो आपकी इंट्यूशन भी काफी हाई रहेगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप जिसका भी वेट कर रहे हो कि ये अपॉर्चुनिटीज या ब्लेसिंग्स, ये खुशखबरी मुझे कब मिलेगी, तो अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो। ओके, बहुत चीजें आपको बहुत जल्दी सुनने के लिए मिल सकती हैं। ओके, एंड यहाँ पर वैनिटी, यस, आवाज, मुझे आवाज में आपका एक टाइम पर शायद आपकी आवाज ही आपकी एक बता देती थी कि यस, ये पर्सन कितना स्पिरिचुअल है या कितना दिलेर है या कितना हुनर है इसके अंदर। ओके, लेकिन आप शायद अपनी उस आवाज को दबाते थे, किसी को दिखाते नहीं थे, किसी को बताते नहीं। तो डोंट वरी, वो सब कुछ आपका, हर चीज आपकी खुल खुल कर सबके सामने आएगी। लोग उसको सराहेंगे, लोग उसे